Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, today we should start from question number 8. Check whether the lines ये 1, 2 and 3 are concurrent. If they are concurrent, then find the point of concurrency. क्या मतलब है कि find the point where they meet mean we have to find the point of concurrency. तो अब देखो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था क्या था A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या A1 कितना है ये 4 - 3 - 8 फर्स्ट रो सेकंड रो 3 - 4 - 6 थर्ड रो 1 - 1 और -2। अब इसको एक्सपेंड करते हैं जी, बड़ा सिंपल सा है, ये 4 ले लें, बाकी क्या है ये रो और कॉलम छोड़ दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ, फिर ये पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 बन जाएगा, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई करें, ये -3 2 6 है, ये फिर नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा 6 बन जाएगा, फिर -8 है, ये कॉलम रो छोड़ें, फिर ये बन जाएगा -3 और नेगेटिव पॉजिटिव ये 4 बन जाएगा जी। अब ये देखें ये 8 - 6 2 4 8 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 -8 = 0। इसका मतलब क्या बनेगा, द गिवन लाइंस आर कंकरेंट। अब मैंने कहा था कि अगर यू वांट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यू कैन सॉल्व एनी ऑफ 2 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली एंड चेक द पॉइंट इन द रिमेनिंग इक्वेशंस। अब आप देखें मैंने क्या किया, ये इक्वेशन देखी हैं, इक्वेशन 3 में देखें क्योंकि इसमें कोफिशिएंट 1 1 है, इसमें x और y के हम इसको जिसमें जी चाहे एलिमिनेट कर सकते हैं, इसके साथ भी इसके साथ भी। आप देखो मैंने इसको एलिमिनेट करना चाहता हूँ इस इक्वेशन को, इसको मैंने क्या किया -4 से मल्टीप्लाई किया, -4x और +4y और उसके बाद +8 बन जाएगा। अब इसको जब सेकंड में ऐड करेंगे, ये सेकंड है, अब देखो क्या होगा हमारे पास सेकंड में इस इक्वेशन को ऐड करने से ये आपके पास 4x कैंसिल हो जाएगा, ये 3x - 4x -x बन जाएगा, 4y कैंसिल, फिर उसके बाद ये -6 + 8 ये बन जाएगा आपके पास 2 और उसके बाद को राइट साइड पे ले जाएं इसको तो x = कितना बन गया 2। अब ये वैल्यू जो है वैल्यू वापस दोबारा इस थर्ड में पुट कर दें, ये वैल्यू हमारे पास बनी है 2 और 0। अब ये जो आपकी रिमेनिंग इक्वेशन है उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसमें तो चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास पुट करें इसमें जी कितना बन जाएगा आपका 4 2 8 फिर 0 8 - 8 0। इसका मतलब ठीक है, ओके, तो ये इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस ये L1 L2 L3। अब देखो ये क्या किया गया कि ABC ये ट्रायंगल है, इनकी लाइंस ये अब है क्या है, देखो पहले क्वेश्चन इस तरह नहीं था, पहले हमने एक कि इनमें वर्टिसेस गिवन थे, अब हमें लाइंस गिवन है। पहले वर्टिसेस प्रीवियसली हमने क्वेश्चंस क्या किए हुए हैं कि जी हमें अगर वर्टिसेस गिवन है तो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द साइड्स। अब क्या है, इक्वेशन गिवन है, आपने वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं और फिर उसके बाद में पूछा आल्सो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, तो आपने एंगल मालूम करने हैं, इसको हम θ1 कह दिया, ए के ऊपर जो है बी वाले को θ2 कह दिया, या अल्फ़ा बीटा गामा भी कह सकते हैं, तो इसको हम मैंने θ3 कह दिया। अब इस तरह है कि ए के ये L1 जो है वो मैंने ए के सामने बड़ी लाइन ये बनाई है, ये L1 ए के सामने, बी के सामने L2 और उसके बाद सी के सामने L3। अब पहले उसने क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब देखें ये जो आपके पास ए पॉइंट है ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, किसका, L1 L2 और L3 का। इस तरह बी देखें ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, L3 का और L1 का। सी देखें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, L1 का और उसके बाद L2 का। इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे जिसमें अभी पीछे हमने किया क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकल आए। मसला आप देखें पहले, अब कहता है कि L1 और L2 देखें जी, ये L1 और उसके बाद ये अगर ए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या, L2 और L3 को हम सॉल्व करेंगे। तो L2 और L3 बेटा ये है कि क्या किया, जस्ट इसमें देखें ऐड कर लें, क्योंकि ये -y + y आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बन जाएगा 3x 2x 5x बन जाएगा, ये 3 - 4 - 1, तो इसकी वैल्यू 1/5 निकल आई। अब यही वैल्यू जो है इसी इक्वेशन में दोबारा 3 में ही पुट कर देते हैं, ये 2x ये
2 को 1/5 से मल्टी 2/5 प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, उसको राइट साइड पे ले जाएं, एलसीएम ले लें तो ये 18/5 आंसर बन जाएगा। ये ए पॉइंट निकल आया। बी के लिए देखें जी, आप देखें बी के लिए अब ये x है या y है, इसमें हमने किस किस को सॉल्व करना है, L2, L1 और L3 को। अब L1 L3 को देखो बेटा हमने क्या किया, तो क्या किया, 3 इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 4, ये फिर 2, ये -8 इज इक्वल टू 0। अब 1 में देखें ऐड करें, 1 में क्या है, ये देखें ये 2y पॉजिटिव, ये नेगेटिव 2y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x आपका निकल आया। यही इसकी वैल्यू दोबारा फिर 3 में पुट कर दें तो ये बन गया 2 × 2, यहाँ 14/5 यहाँ जाएगा प्लस y और y इक्वल टू ये बन जाएगा आपका पॉइंट। इस तरह बेटा देखें हमें जब C पॉइंट कैलकुलेट करना था, वो क्या है आपका C पॉइंट आपका मांग रहा है L1 और L2 को, ये L1 और L2 है। इसमें फिर क्या किया गया जी, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये -2y मांगा, ये उसके बाद ये -2y है, तो हम सब टट कर देंगे तो y ख़त्म हो जाएगा, x निकल आएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट बने इनके जी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पहला पार्ट आपका हो गया जो फाइंड द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि एंगल फाइंड आउट करना। अब दोनों तरीके हैं, एक तो बेटा ये है कि हम क्या करें, स्लोप्स निकालें, यानी फार्मूला लगा के, मतलब ये अगर ए के सामने वाली स्लोप को m1 कह दिया गया, बी के सामने वाली को m2, सी के सामने वाली को m3 मैंने कह दिया। अब या तो ये है कि यहाँ से आप स्लोप का फार्मूला लगाएं, y2 - y1 डिवाइड बाय 2 - 1, लेकिन हमें ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमें ऑलरेडी पहले इन लाइंस की इक्वेशन दे रखी हैं, तो हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं। किस तरह मतलब है, अब इस y लिखें, इधर उधर ले जाएं, -2x + 4 m = -2। इसको देखें, y को इधर ले जाएं तो क्या बन जाए, ये 2y बन जाएगा। उसके बाद 2 पे डिवाइड कर m हमारे पास कितना बन गया, m2 जो 1 जो है 1/2 बन गया। इस तरह बेटा देखें ये वाला जो है, इस y को उधर ले जाएं, y = m + c की शक्ल में, तो हमारे पास m जो आपके पास 2 है वो कितना बन गया, 3 बन गया। लिहाजा हमने ये जो ट्रायंगल बनाई है इसमें देखो बेटा, अब ये A है, ये B है, ये C है, इसको हमने θ1 कह दिया हुआ है जी, इसको हमने θ2 कह दिया हुआ है, इसको θ3 कह दिया गया। अब देखिए जी कि m1 स्लोप जो है वो है 1/2, उसके बाद ये B के सामने वाली की m2 कितना है ये 3, और ये C के सामने वाली m3 कितना है जी -2। दोबारा देखें जी, m1 1/2, m2 ये 3 और m3 ये हमारे पास कितना बन जाएगा आपका -2 बन गया। आप देखें एक बात का ख्याल करना है, जब एंगल फाइंड आउट करने हैं एंगल मस्ट बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मसला ये जो आपने एंगल θ1 मालूम करना है, तो ये क्या होगा, एंगल फ्राम AB to AC। क्या मतलब है, एंगल फ्राम AB to AC जो एंगल बनेगा, ये बनेगा एंगल फ्राम AB to AC। इसका मतलब पॉइंट एक कामल है, तो क्या होगा, एंगल फ्राम AB to AC मतलब क्या बन गया, m2 - m3 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 m3। ये ज़रा ख़ास तौर पे ख्याल करना है जी। अब हम देखते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड पे किस तरह किया गया जी। ये देखो बेटा, θ1 m2 - m3 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 m3। अब आप देखें यहाँ लिखा हुआ है m2 कितना है जी आपका, ये 3, उसके बाद ये m2 कितना है, ये 3, उसके बाद m3 कितना है आपके पास, ये 2, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। नीचे वही आपके पास ये 3 × -2 -6 बन जाएगा जी। ये मार्ड इसलिए लिया कि बिकॉज कि अगर हमने एंगल को एक्यूट एंगल लेना है तो ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया है, ये जो मार्ड लिया है तो ऊपर भी 6 है, -6 + 1 बन जाएगा कैंसिल होने के बाद। तो θ1 = इनवर्स आप कितना बन गया आपका 1 = 45 डिग्री। इस तरह भाई देखो θ2 जो होगा
थीटा 2 क्या है, वो भी इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम लेते हैं तो ये एंगल बन जाएगा फ्रॉम क्या बोला, एंगल फ्रॉम BC टू BA। BC टू BA तो पहले स्लोप इसकी आ जाएगी ये वाले की, वो क्या है आपके पास M3 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M3 कर दें या M3 M1 कर दें। अब देखिए इसमें हम वही हमने वैल्यू यहाँ से पुट की जी, M3 किसकी इक्वल है आपके पास, ये क्या था M3, ये -2 माइनस M1 ये -1/2 बन जाएगा डिवाइड बाई वो, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 इंटू 1/2। ये देखो हमारे पास ये है, ऊपर तो हम सिंप्लीफाई करते हैं जी, ठीक है जी, ये बन गया -5/2 मार लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। नीचे देखें 2 कैंसिल होने के बाद 0 बन जाएगा। अब उसके बाद 5/2 और डिवाइड बाई 0 इज़ इन्फिनिटी। अब थीटा इज इक्वल टू इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ होता है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, ये जो ट्रायंगल बने थे दैट वाज द राइट एंगल ट्रायंगल इन विच द एंगल थीटा यानी एंगल बी देखो तो क्या मगर 90 डिग्री बन गया। अब उसके बाद देखो एंगल 3 पे ये फिर देखें आपने ख्याल करना है, एंगल 3 क्या है फ्रॉम CA टू CB इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फिर देखिए बेटा स्लोप पहले इसकी आनी है, इसकी स्लोप पहले क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा था M1 फिर -M2 डिवाइड बाई 1 प्लस ये M1 इंटू M2 बन जाएगा। अब हम इनकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं जी। देखिए M1 किसकी इक्वल है आपका, ये 1/2 माइनस M2 किसकी इक्वल है आपके पास, ये 3 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M2 ये लिखा जी। अब उसके बाद फिर ऊपर वही देखें, ये बन जाएगा आपका ये -6 है प्लस 1 है -5/2 बन जाएगा। ये भी आप इसको देखें अगर 2 कैंसिल कर दें तो ये भी 1 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बन गया 45 बन गया। तो इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, ये बना कौन सी ट्रायंगल बनती है जी, ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है जिसमें 2 एंगल आपके 45 बन रहे हैं और एक एंगल आपका 90 बन रहा था। ये था जी क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, फाइंड एंगल मेजर फ्रॉम L1 टू L2, आल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल इन ईच केस। अब देखो बात ये एक्यूट क्या, अगर एक ऑब्ट्यूज आता है दूसरा डेफिनेटली एक्यूट आएगा। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। अब आप देखिए जिसने क्या कहा, एंगल फ्रॉम L1 टू L2, अगर ये मसला हम इसको थीटा कर देते हैं, इनकी स्लोप अगर M1 है, इसकी स्लोप M2 है, हमने भी फार्मूला ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, एंगल फ्रॉम L1 टू L2, एंगल फ्रॉम L1 टू उसने L2 तो ये tan थीटा क्या बन जाएगा इज इक्वल टू M2 पहले आना है, M2 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M2। अच्छा अब मसला अगर देखो ये एंगल अगर 90 से मसला ये देखो अगर ये एंगल टोटल साम कितना बना 180 बन जाता है। अगर ये एक आपका एक्यूट एंगल दूसरा डेफिनेटली वो ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल बन जाना है, इसलिए वो कहता है अगर ऑब्ट्यूज एंगल आप निकाल लेते हैं तो एंगल एक्यूट आप बाद में निकालें, पहले एक्यूट निकल आता है तो ठीक है ओके। अब आप देखें जी, पहली बात तो ये है कि आप देखें स्लोप में गिवन है, स्लोप में फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मसलन L1 क्या है उसने दोबारा फिर पढ़ते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2 क्या है जी L1 लिखा हुआ जॉइनिंग 2 7 7 10। दूसरा L2 कहाँ से है 1 1 और -5 3। तो देखो हम इनमें M1 का स्लोप निकालते हैं, M1 बन जाएगा y2 माइनस y1 10 -7 डिवाइड बाई 7 -2, ये बन गया 3/5। सिमिलरली द लाइन L2 पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, तो इसका स्लोप क्या बन गया वही y2 माइनस y1 3 -1 डिवाइड बाई -5 -1, तो ये बन जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे -1/3 बन जाएगा। थीटा देखें वही बात फिर एंगल फ्रॉम M2 माइनस M1, M2 बेटा क्या हमारे पास ये -1/3 -3/5, नीचे वही इनको आप मल्टीप्लाई कर लें 1 प्लस करके M1 M2। अब ऊपर क्या किया गया जी, ऊपर देखें आप LCM लिया गया, ये 15 5 इधर -9 -14 ओवर ये 15 बन जाएगा जी,
उसके बाद इसका एलसीएम में ये 15 यहाँ जाएगा और उसके बाद ये 15 माइनस 3 12 है, इसको आप रेसिप्रोकल ले लें तो ये आंसर ये वाला बन गया। अब देखें, पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन किए बैठे हैं। अगर थीटा निकालना tan इनवर्स नेगेटिव बन गया, सेकंड क्वार्टर में 180 ये बन जाएगा, एक तो ये एंगल बन जाएगा 180 माइनस ये बन गया टोटल एंगल कितना बन गया 130.6 डिग्री। इसलिए उसने कहा कि क्योंकि अब ये क्या हुआ, इन गिवन अस इक्वेशन से या जो हमारे पास पॉइंट गिवन दिए हुए हैं इनमें से एंगल ये बनता है ये वाला अक्यूट एंगल। फिर क्या होगा, डेफिनेटली अगर ये एंगल निकल आया तो फिर अक्यूट एंगल ये वाला बन जाएगा, तो उसको हम 180 से माइनस कर देंगे तो वो आपके पास दूसरा एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे पास L1 ये वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ हम M1 निकालते हैं, उसके बाद M2 निकालते हैं। ये देखें फॉर्चुनेटली क्या होगा, ये 3/5 3/5 दोनों स्लोप सेम आ गए हैं, तो क्या होगा लाइन आपस में पैरेलल है। लेकिन ठीक है, हम अपने तौर पे वो काम तो करते हैं, फार्मूला लगाते हैं M2 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M2, तो ये हमारे पास 0 आंसर बन जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0, क्या मतलब एंगल बिटवीन द लाइन इज 0 मीन देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो बाकी इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं जी। ओके, थैंक यू वेरी मच।